हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। 10 मिनट की वीडियो होगी। जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि क्या होता है ना कि तैयारी के करते करते कब आपके 5 साल बीत जाते हैं और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे थे, कैसे पढ़ना चाहिए था। वो सारी जानकारी मैं दूंगा ताकि आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सके आप पहले से तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, रेलवे और एसएससी सीरीज में जो 2025 का सीरीज है, जिसमें कि मैंने पहले माइंड मैप आपको बता दिया था कि कैसे कहां से कौन कौन से बुक फॉलो करने, कैसे तैयारी वगैरह करने हैं। उसके सेकंड वीडियो में मैंने मेडिकल और डीवी से रिगार्डिंग एसएससी और रेलवे जी और स्टेट एई से रिलेटेड जितने भी मेडिकल और डीवी से रिगार्डिंग सारे क्वेरी को मैंने सॉल्व किया था। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आरआरबी और एसएससी जेई का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जाके देख सकते हैं, क्योंकि डीवी और मेडिकल भी ज़रूरी हो जाता है। सिर्फ आपके मेरिट में नाम आ जाने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होता है, डीवी और मेडिकल भी होना कंपलसरी होता है। उसमें भी आपको मेडिकली फिट होना ज़रूरी होता है। फिर हम सेकंड थर्ड वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं 6 मंथ का टारगेट, यानी कि अभी आपके पास ये अगस्त है, सितंबर से लेकर आप मान लेते हैं फरवरी में आपका आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है और एसएससी जेई का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला था, लेकिन ये डिले होकर नवंबर में हो सकता है। और यूपीपीसीएल भी आने वाला है और भी स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ताकि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको सोर्स बताते हैं, कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन कौन से टीचर को फॉलो करना है, कौन कौन से बुक को फॉलो करना है। सबसे पहले हम आपको बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग की, फिर देन हम आएंगे अपने ब्रांच पेपर में, फिर जीके जीएस वगैरह करंट अफेयर्स सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैथ्स सिलेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। अगर हम एसएससी जेई को छोड़ दे तो एसएससी जेई में वो अलग बात है कि मैथ्स नहीं पूछा जाता है, लेकिन जितने भी और एग्जाम होते हैं, चाहे आरआरबी हो, यूपीपीसीएल हो, अदर स्टेट एई जेई के एग्जाम हो, पीएसयू के एग्जाम हो, चाहे एचपीसीएल हो, उसमें मैथ्स अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो मैथ्स एक सिलेक्शन फैक्टर रखता है, एक कहिए तो गुड फैक्टर रखता है सिलेक्शन दिलाने में। तो इसीलिए आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों पर कमांड करनी चाहिए। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ के चाह रहा है कि मैं जॉब लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, सिर्फ एसएससी जेई को छोड़ के। और एसएससी जेई एक टफ एग्जाम है। अगर आप टारगेट करते हैं तो हमेशा प्लान बी भी रखिए। एसएससी जेई इजिली वे में जनरली क्रैक नहीं होता है, ये बात का ध्यान रहे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी सच्चाई बता रहा हूँ कि इनका कटअप काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि एसएससी जेई में आईआईटी के बंदे, बीटेक के जितने भी टॉपर होल्डर होते हैं, गेट क्वालिफाइड, ईएससी क्वालिफाइड, वो सब भी जनरली आ जाते हैं। तो थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट एई जेई एग्जाम या आरआरबी जेई के एग्जाम के मुकाबले। तो मैं आपको पहला बोलूँगा कि आपको मैथ्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आरआरबी जेई में सीबीटी 1 अगर आपने सारे पोस्ट से क्वालिफाई नहीं करते हैं तो सीबीटी 2 में कितना भी मार्क आप ले आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए मैं आपको एक सोर्स बताऊँगा, वो आप उसको फॉलो कीजिएगा आंख बंद करके, मेरे पे भरोसा करके। तो आप डेफिनेटली 6 मंथ के अंदर आपका सक्सेस किसी न किसी इस एग्जाम में सिलेक्शन के तौर पे देखने को मिल जाएगा। तो बात करेंगे, मैथ्स के कई टीचर होते हैं जैसे कि आपके राकेश यादव सर हैं, अगर गगन प्रताप है, और भी बहुत बहुत से टीचर हैं। लेकिन मैं जो सजेस्ट करूंगा एक एज ए बिगिनर्स के तौर पे, या फिर आप बिगिनर्स नहीं भी है तो भी मैं सबसे बेस्ट टीचर मानता हूं आदित्य रंजन सर को। बाकी अलग अलग टीचर भी सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बेसिक लेवल से और बिगिनर्स लेवल से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जो यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है वो आपके आदित्य रंजन सर है। तो मैथ्स के लिए आप आदित्य रंजन सर को फॉलो कर सकते हैं, या तो आप इसका पेड बैच ले सकते हैं, या फिर मैथ्स कोई भी टॉपिक आप सर्च कीजिएगा, नंबर सिस्टम बाय मैथ बाय आदित्य रंजन सर, तो उसके प्लेलिस्ट आ जाएंगे। ऑलरेडी किसी बंदे ने ऑलरेडी इनके पूरे पेड लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, तो आप उसे फ्री में देख सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आई बात तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वैसे भी मैं आपको सारी जितनी भी मैं चीज़ें बताऊंगा उसको एक ही जगह प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आदित्य रंजन सर के आपको पेड कोर्स खरीद लेनी चाहिए, या फिर आप यूट्यूब पे पेड जो है वो फ्री कंटेंट को आप देख सकते हैं। उसके बाद इसी के आप पीवाईक्यू बुक ले लीजिएगा, या फिर यूथ की बुक भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आदित्य रंजन सर चूंकि आप पढ़ रहे हैं तो आप इसी के पीवाईक्यू बुक ले सकते हैं, जो कि एसएससी मैथ्स टाइप वाइज करके आता है, 6500 प्लस क्वेश्चन, वो आप ले लीजिएगा। रेलवे का मत लीजिएगा, क्योंकि रेलवे में 2022 तक का ही क्वेश्चन है, तो वो आउट ऑफ डेटेड है। आपको सिर्फ एसएससी का लेना है। भले आप रेलवे की ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन बैंक लेना है, प्रैक्टिस सेट लेना है, वो एसएससी का ही लेना है, क्योंकि यही करंट पे रेलवे में भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद इस प्रैक्टिस के बाद जैसे जैसे आपको टाइम मिले, दिन में 2 घंटा टेस्ट के लिए रखिए, जिसमें कि आप
टेक्स्ट बुक टेस्ट, टीबीटी का मतलब हुआ टेक्स्ट बुक टेस्ट, जिसमें कि आप सीटी, एसटी और क्या मार सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और जब कभी भी आप रील्स देख रहे हैं तो रील्स के जगह आप मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स या एनिमेटेड वीडियो देखने का प्रयास करें, और जैसे ही कोई मैथ्स के ट्रिक्स या रीजनिंग के ट्रिक्स आते हैं उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब आपको बार बार उस टाइप की वीडियो को रिकमेंडेड करेंगे या फीडबैक के तौर पे देंगे। चलिए, तो मैथ्स का आपका ड्रामा खत्म हो गया। मैथ्स इसके अलावा आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, फालतू का इधर उधर 10 कंटेंट को फॉलो करने से अच्छा है कि आप एक जगह स्थिर होकर इस चीज़ों को कीजिए, आपको डेफिनेटली इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग मैं किसी एक टीचर से पढ़ने नहीं बोलूँगा स्पेशली, बट अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए रीजनिंग के बहुत सारे वीडियो होते हैं, 600 वीडियो तक भी होते हैं, 400 वीडियो तक होते हैं, कम समय में इतना वीडियो को देख पाना मुश्किल होता है, तो मैं कहूँगा आपको यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोज़ देखनी चाहिए। वन शॉट वीडियो जो होते हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख के कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक बिगनर्स हैं, शुरुआती दौर से पढ़ना चाहते हैं, तो आप पीयूष सर के कैरियर व्हील पे पढ़ाते हैं, पीयूष सर के कोर्स ले सकते हैं। कोर्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सबसे अभी ट्रेंडिंग में टीचर चल रहे हैं, मैं सबसे बेस्ट मानता हूं, भले उनके सब्सक्राइबर कम है, वो है बलराम सर, रीजनिंग बाय बलराम सर कीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, और मास्टर स्ट्रोक भी अगर आप देख लेते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। इसीलिए ध्यान रहे, आप बलराम सर के मास्टर स्ट्रोक को देख लीजिएगा, तो आपको रीजनिंग में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और फिर उसके बाद कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। आपको वन शॉट वीडियो देखना है रीजनिंग का, जैसे कि अगर आपको कोई वेन डायग्राम से रिलेटेड टॉपिक देखना है तो वन लिखना है यूट्यूब पे, वेन डायग्राम वन शॉर्ट वीडियोस, तो उसमें जितने भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन टाइप्स रूल वगैरह होते हैं वो सारा कोई ना कोई टीचर डील कर देता है। ठीक है, जो भी वीडियो सबसे टॉप पे होगा आप उसे देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में अच्छा फीडबैक रहता है, कंटेंट होता है, तभी वो टॉप पे आपको देखने को मिलता है। तो आप टॉपिक वाइज वीडियो देख लीजिएगा वन शॉट, जैसे सिलोलिज्म आपको दिक्कत है तो आप सर्च कीजिएगा सिलोलिज्म इन वन शॉट वीडियोज, हिंदी इंग्लिश जो भी आप सर्च कर लीजिए। उसके बाद इसके रूल को सीख के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। रीजनिंग में जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा वही ठीक होगा, इसीलिए आपको डेली एक सेट लगानी चाहिए, वो भी किसका, तो एसएससी जेईई का एक मॉक टेस्ट रीजनिंग वाला लगाते जाइएगा 50 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन के सेट को लगाइएगा। इससे आप एसएससी जेईई की भी तैयारी में आपके 4 चांद लग जाएंगे, और भी जो एग्जाम होते हैं उनके लिए भी ये यूजफुल हो जाएगा। आप एसएससी जेईई का एक सेट टेक्स्ट बुक से ज़रूर लगाइएगा, 20-25 मिनट टाइम देके, और बाकी आप यूथ के पीवाईक्यू भी चैप्टर वाइज सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे जीके की, जीके का देखिए कंटेंट बहुत है, जीके का कोई माई बाप नहीं है, जीके एक अथाह सागर है, इसीलिए मैं कहूँगा कि जीके के लिए आप इधर उधर मत भटकिए। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो मैंने अपने 3 साल के तैयारी के दरमियान जो टाइम पास किया है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप इस टाइम को बर्बाद ना करें। दो ही, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम आपको समझ में आ रही है, तो मैं कहूँगा आप जनरल जीके में आपको परमार सर को फॉलो करनी चाहिए, या हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको खान सर को फॉलो करनी चाहिए। वो भी खान सर का भी पॉकेट जीके आया है, अगर आप हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं तो खान पॉकेट जीके खरीद लीजिएगा, 150 रुपया में देगा। या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज है आपका जीके में, तो आप परमार सर के फैटमैन और लिटिल बॉय जो है बुक को ले सकते हैं। फैटमैन में थ्योरी है, बढ़िया कंसाइज वे में दिया गया है, और लिटिल बॉय में उसके एमसीक्यू चैप्टर वाइज इजी टू हार्ड लेवल दिया गया है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो परमार सर के फैटमैन गूगल पे या यूट्यूब पे या फिर आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे सर्च करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। वैसे परमार सर के हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं बुक, लेकिन हिंदी वाला थोड़ा सा इधर रहता है उसमें, इंग्लिश वाला आप लीजिएगा। और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को खान सर के पॉकेट जीके को फॉलो करनी चाहिए, और खान सर के पॉकेट जीके का वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उनके ये जो पेड वीडियो है यूट्यूब पे किसी ने अपलोड कर दिया है, उनका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको आंख बंद करके मेरे पे भरोसा करके इधर उधर जीके के लिए नहीं चलना, ये ब्रह्मास्त्र वो ब्रह्मास्त्र ये वो, तो बस इंग्लिश मीडियम के हैं तो परमार सर को फॉलो कर लीजिएगा, और हिंदी मीडियम के हैं तो खान सर पॉकेट जीके की बुक को डेली 10 पेज पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। और उसके बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो लिटिल बॉय करके बुक आता है परमार का, ये बॉय होगा यहाँ पे, तो वो बुक ले लीजिएगा, वहाँ से अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हिंदी माध्यम के जो है वो या तो घटना चक्र ले लीजिएगा, या फिर यूथ के पीवाईक्यू बुक लेके आप एसएससी और रेलवे वाला उनके एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। और सबसे बेस्ट है कि आप टेक्स्ट बुक पे चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज या फिर फुल लेंथ टेस्ट देते रहिएगा, और सीखने का प्रयास कीजिएगा किस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, क्योंकि मेन मुद्दा यही होता है कि आपको गेस करना है कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम आपको बताएंगे
ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे किया जाता है, यदि आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी जानते तो भी आप 99% मैं गारंटी देता हूँ उस ऑप्शन तक पहुंच जाइएगा जो सही होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और चैट जीपीटी कैसे यूज़ करना है अपने स्टडी में, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहा तो। फिर अगर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में मार्केट में 2 ही बुक फेमस है, एक एडुटेरिया, दूसरा एसपीडी का बुक। मैं कहूँगा एसपीडी का बुक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप मेरे कहने पर एडुटेरिया को फॉलो कीजिएगा। एडुटेरिया में क्या होता है, कलरफुल तरीके से और सेक्शन वाइज, पॉइंट वाइज हर जगह डेटा को एक जगह दिया जाता है, तो मुझे काफ़ी यूजफुल लगता है। वैसे एसपीडी भी ठीक है, लेकिन मैं एडुटेरिया को प्रीफर करूँगा। बाकी आप देख लीजिएगा, दोनों पढ़ के जो भी ठीक लगेगा वो आप परचेज कर लीजिएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। और मैं कहूँगा यूट्यूब पे कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो मत देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। हिंदी मीडियम में है तो दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, या फिर इंग्लिश मीडियम में है तो द इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू पढ़ सकते हैं। और अगर कभी भी टाइम मिले तो आप पीआईबी वेबसाइट को जब भी हो, ये गवर्नमेंट का ऑथेंटिक न्यूज़ वेबसाइट है, आप वहाँ से कंटेंट को पढ़ सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले फालतू तो। और फिर बात करेंगे हम ब्रांच पेपर की, तो ब्रांच पेपर में बात करेंगे तो अगर आप बिगनर्स हैं, अभी हाल ही में पास आउट हुए हैं डिप्लोमा या बीटेक, तो आपको एक बार फाउंडेशन कोर्स कर लेनी चाहिए। तो मैं प्रीफर करूँगा मेडिजी एसएससी जेई। अगर आप फाइनेंशियली गुडवेल है, बहुत बढ़िया है, तो आप मेडिजी का कोर्स लीजिएगा, क्योंकि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट ही आपको करना है, 10 बार 10 टीचर से नहीं पढ़ना है। या तो आप मेडिजी का ले सकते हैं, या फिर आप अंकित गोयल सर का ले सकते हैं, ये इसका 18-20 हज़ार के आसपास मिलता है। या फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसको कम में दिलवा दूंगा। फिर या फिर अगर आप कम में लेना चाहते हैं, 2-3 हज़ार में आपका निम्बस लर्निंग का कोर्स हो जाता है, तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं। तो फाउंडेशन कोर्स कर लीजिएगा अगर आप बिगनर्स हैं, या फिर जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं शुरुआती टाइम से ही, तो वो आप इस फाउंडेशन कोर्स को परचेज करने की जरूरत नहीं है, उसे रिवीजन कोर्स परचेज करनी चाहिए। तो रिवीजन कोर्स में आपके निम्बस लर्निंग के भी रिवीजन कोर्स आते हैं, या फिर यूट्यूब पे वैसे भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए रहते हैं वन शॉट, आप उसे देख के रिवीजन कर सकते हैं। या फिर ईडी ऑनलाइन का भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी करेंटली जो जो हमारे टीचर फेमस हुए हैं, ऋषभ अग्रवाल, आप इनके कंटेंट को भी फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया होता है। इंजीनियरिंग इनोवेशन के नाम से इनका चैनल है, आप इसे भी देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे। लेकिन फाउंडेशन के लिए तो मैं कहूँगा मेडिजी या निम्बस लर्निंग, या फिर पीडब्ल्यू भी आप ले सकते हैं, या अंकित गोयल सर भी आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किसका अच्छे से सुटेबल लेक्चर आपको समझ में आता है, किससे फ्रिक्वेंसी मैच होता है, तो उस हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा। बाकी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर होगा। कोई भी कोर्स, कोई भी नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रिवीजन कोर्स के तौर पे आप ऋषभ सर का कोर्स ले सकते हैं, या फिर वन शॉट वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, लाइक दिस की। जैसे कि बात करें तो आपको अगर रिवीजन करना है स्पेशल मशीन, तो आप लिखिएगा स्पेशल मशीन वन शॉट वीडियो विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो वहाँ से वो सब आ जाएगा। फिर बात करेंगे प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो याद रखिएगा आपको यूथ के इधर उधर के क्वेश्चन बैंक्स नहीं प्रैक्टिस करना है, 10,000 20,000 ये सब के चक्कर में नहीं रहना है। आपको लेटेस्ट जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी हो, आरआरबी जेई हुआ हो, एचपीसीएल हुआ है, पीजीसीएल हुआ है, वेल का हुआ है, उन सभी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। या फिर टेक्स्ट बुक वाले ये सब क्वेश्चन को ऑलरेडी अपने टेक्स्ट बुक पे डाल देते हैं, तो आप वहाँ से ये सब क्वेश्चन को डाउनलोड करके या प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट के तौर पे डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, चैट जीपीटी का यूज कीजिए इन सारे क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के लिए। यानी कि जब क्वेश्चन आप बनाते हैं तो उसका अच्छे से पोस्टमार्टम कीजिए, अच्छे से कीजिए। उसके लिए आप चैट जीपीटी या फिर प्रीप्लेक्सिटी अभी आया है मार्केट में, वो काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन जो 17,000 का है, आप उसे ऐसे ही आप फ्री में यह अवेलेबल करा देता है। तो आप प्रीप्लेक्सिटी की बात करें तो ये चैट जीपीटी का ही एक अपडेटेड वर्जन है, जो कि करंट डेटा पर आधारित है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चैट जीपीटी या फिर प्रीप्लेक्सिटी का यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को आपको कॉपी पेस्ट करना है और चारों ऑप्शन से रिलेटेड जानकारी हासिल करना है। तो खैर इसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तब तक आप वेट करें। फिर चैट जीपीटी हो जाए तो आपको टेक्स्ट बुक पर डेली सीटी, एसटी और मॉक टेस्ट देना है। अब यहाँ पे बात करेंगे फाइनली कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास 5 स्टेप है जिसको आपको करनी चाहिए। तो पहला, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, या किसी टीचर से पूछ सकते हैं, या किसी अपने क्लासमेट से, फ्रेंड से पूछ के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। आजकल जो क्वेश्चन आता है वो रटाया हुआ PYQ नहीं आ रहा है, इसीलिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं।
हाल ही में अभी वेंडर हमारा चेंज हुआ है, टीसीएस ही ले रहा है रेलवे का, लेकिन जो एसएससी का एग्जाम ले रहा है वो ईडीक्यूटी ले रहा है, तो उनके पैटर्न काफ़ी चेंजिंग देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको किसी भी टीचर का कोर्स ले लेना चाहिए, या फिर ChatGPT का यूज़ करके, या जिस भी तरीके से आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का हो। फिर आपको टेस्ट देना है। कहा जाता है कि गिव टेस्ट विदाउट रेस्ट, इफ यू वे रेस्ट योर टाइम विल बी वेस्ट। तो आपको टेस्ट देने के बाद प्रॉपर तरीके से उस टेस्ट का पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम इन द सेंस ऑफ एनालिसिस करना है। एनालिसिस करिए कि आपका कौन सा एरिया वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है। उससे के बाद आप एक ब्लैंक कॉपी ले लीजिए, सादा कॉपी ले लीजिए, उसमें एक मिस्टेक डायरी बनाइए, कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपकी गलती है, कहाँ कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वो सारे डेटा को एक जगह कलेक्ट करके रखिए, ताकि जब भी आपका एग्जाम आए तो सिर्फ उसी पॉइंट को रिवाइज करके चले जाना और फाइनली आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। तो पहला क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, टेस्ट देते रहिए, और उसके बाद पोस्टमार्टम। बिना कॉन्सेप्ट के टेस्ट देना उचित नहीं है। जो भी चैप्टर पढ़िए उसका तब से टेस्ट लगाइए, फिर उसका पोस्टमार्टम कीजिए, फिर मिस्टेक डायरी में उसको लिखिए, और फिर उसके बाद एग्जाम टाइम या संडे को बार बार रिवाइज कीजिए, और फिर आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। बाकी अगर आप इधर उधर नहीं भटकना चाहते, सारी चीज़ें एक ही जगह चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारे ई बुक, नोट्स, डिफरेंट कोचिंग के लेक्चर, डिफरेंट कोचिंग के इंस्टीट्यूट के नोट्स, वो सारी चीज़ें जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, निकालने के लिए, पास करने के लिए, वो सारी जानकारी मैं या सारी कंटेंट को मैं एक जगह प्रोवाइड कर देता हूँ, वो भी मिनिमल फी में। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से। तो हमारा नंबर है 6206814705। बाकी आप नोट्स के डिटेल के लिए, मेरे पेड लेक्चर के लिए, वो सारी जानकारी के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी तरह की जानकारी हो करियर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं रेलवे और एसएससी जी के नए सीरीज में, जिसमें हम बात करेंगे ChatGPT और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।